हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दोस्त अभी मेंसुरेशन। एक्चुअली मेंसुरेशन ये 2D का चैप्टर होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं दोस्त, इसलिए ये लंबा चैप्टर हो जाता है। अगर इसी को अलग अलग नाम दिया जाए कि हम ट्रायंगल अलग पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल अलग अलग पढ़ रहे हैं, स्क्वायर अलग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ें तो वही छोटे चैप्टर हो जाएंगे। बट कंबाइन अगर सारी चीज़ों को एक साथ हमें पढ़ना है तो थोड़ा सा चैप्टर बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। राइट। तो 10 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है दोस्त, आज का ये 11वां लेक्चर है। और इसी में पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सर्कल पढ़ा था। सर्कल यानी वृत्त, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज सर्कल का ये सेकंड चैप्टर है, सर्कल का सेकंड लेक्चर है। ठीक है दोस्त। और इसके बारे में मैं आपको पिछले क्लास में आपको कई सारी ट्रिक्स, कई सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो आप उसको ज़रूर जाके देखो। ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, बैंकिंग में कोई सा भी एग्ज़ाम लाइक पीओ, क्लेरिकल या एसओ, इन टाइप के आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप रेफ़र कर सकते हैं। कोई सा भी पुलिस की, एसआई की, या किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की, या यूपीएससी का एक सी सेट का पेपर होता है। कई सारे स्टेट पीएससी जो होते हैं उनमें से मैथमेटिक्स पूछी जाती है, यूपीएससी का ये सेकेंड पेपर होता है, तो उनके लिए डेफिनेटली आप रेफ़र कर सकते हैं। अदर कोई गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम जहाँ पर मैथ्स यानी सिंपल क्वांट पूछी जाती है, उनके लिए डेफिनेटली आप रेफ़र कर सकते हैं दोस्त। ठीक है। अब चलते हैं, मैं सर्कल में जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं बताया था कि एक रेडियस अगर होती है और ये सरकमफेरेंस के बारे में बताया था, एंड एरिया के बारे में बताया था। मैं आपको एक फार्मूला याद करवाया था भाई, ये रेशियो होता है 7, अगर ये रेडियस 7 है तो ये 44 होता है, और ये एरिया 154 होता है। अगर इसमें मैं किसी नंबर के का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये के का रेडियस में होगा, अगर के का अगर रेडियस में मल्टीप्लाई होता है तो इसमें भी के का मल्टीप्लाई होगा सरकमफेरेंस में, तो इसमें दोस्त के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आई क्या आपको। अब देखो, इसी चीज़ को मैं अगर ऐसा कहूँ कि मान लो कि एक सर्कल है और दो सर्कल हैं, दो छोटे छोटे सर्कल हैं, और एक ऐसा सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस यानी सरकमफेरेंस को मैं सी से, इसको परिधि बोलते हैं दोस्त, ध्यान रखना, भूलना नहीं हिंदी में। एक ऐसा, दो ऐसे छोटे छोटे सर्कल हैं जिनको मिला के एक ऐसा सर्कल बनाया जाता है जिसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि उन दोनों सर्कल के जोड़ के सम के बराबर है। तो क्या आप लिखोगे, आप ऐसा लिखोगे, सरकमफेरेंस में सी से डिनोट कर रहा हूँ। तो मान लो कि नया जो सर्कल बनता है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, और पहले दोनों की रेडियस 2πr1 है प्लस 2πr2 है। मतलब पहले वाले की सरकमफेरेंस दूसरे वाले की सरकमफेरेंस अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो तीसरे वाले की सरकमफेरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगी दोस्त, तो रेडियस जैसे इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2π कॉमन, यहाँ से 2π कॉमन तो कट जाएगा, बचेगा r इज इक्वल टू ये r1 प्लस r2, ये कैपिटल R है। ठीक है। तो उन दोनों की रेडियस भी आपस में जुड़ जाएगी। सेम चीज़ें अगर मैं ऐसा कहूँ कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है सरकमफेरेंस 2πr1 माइनस 2πr2, तब रेडियस क्या होगी दोस्त, रेडियस भी उन दोनों का डिफरेंस ही हो जाएगा, रेडियस भी डायरेक्ट घट जाएगी। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आई। अगर मैं एरिया की बात करूं कि मान लो एरिया इन दोनों की एरिया के जोड़ के बराबर है, यानी πr1² प्लस πr2², अगर ऐसा है तब रेडियस क्या हो जाएगी, r² बराबर क्या होगा दोस्त, रेडियस क्या होगी r², डायरेक्ट रेडियस भी जुड़ेगी, तो r² का इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। आप ऐसा करोगे, या इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर हटाओगे तो। समझ आया भाई। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसकी एरिया इन दोनों की एरिया के डिफरेंस के बराबर है,
R2 का स्क्वायर इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, तो इसकी रेडियस का स्क्वायर भी इन दोनों की रेडियस की स्क्वायर का डिफरेंस होगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, आप कहोगे कि यहाँ पर स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि एरिया है, इनमें जो है रेडियस का स्क्वायर होता है, इसलिए इनका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर रेडियस डायरेक्ट होती है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँ कि मान लो कि पहले कोई रेडियस स्मॉल आर थी, पहले स्मॉल आर थी, अब रेडियस बढ़ के उसकी मान लो कि लेट से कि मैं कहूँ कि 10% बढ़ जाती है, तो 10% बढ़ी, तो अब नई रेडियस कितनी होगी, R+10%। तो रेडियस ये कितनी हो गई, बढ़ के कैपिटल आर इसको नाम दे दिया। तो भाई इस केस में अगर मान लो कि एरिया इंक्रीज की बात कहें तो क्या करोगे दोस्त, सीधी सी बात आपको ये करना है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था A+B+AB/100, तो यही आपको काम करना है। 10 है तो अगर 10 + 10 + 10 × 10 और बटे 100, यानी ये वाला 10 10 20 हो जाएगा, और 10 10 100 100 100 कट जाएगा, 20 1 21% आ जाएगा, यानी 21% की इंक्रीमेंट होगा। तो ये वाला फार्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है, ये वाला। ठीक है दोस्त, इतनी चीज़ें आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और यही कॉन्सेप्ट मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ें तो हमने, और बेसिक और बहुत सारी चीज़ें पहले क्लास में देखी सर्कल के, तो उसको आप जाके डेफिनेटली रेफर करो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्त डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 153 क्या बोल रहा है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। यदि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। ठीक है दोस्त, देखो क्वेश्चन आया हुआ है SSC GD में। ठीक है, क्या करना है अपने को, सीधी सी बात है कि मैं बताया था कि रेडियस इनकी कितनी हो जाएगी, आप चाहे पहले रेडियस दोनों को रेडियस का स्क्वायर निकाल लो, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और भाई अगर आप यहाँ पर समझो तो जो तीसरा वृत्त इन दोनों की रेडियस के बराबर होगा, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या, अगर मैं यूं कहूँ तो देखो आर स्क्वायर निकालोगे तो ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 15 का स्क्वायर 225, इसको टोटल जोड़ोगे तो ये 625 होगा, और ये आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर बराबर ही कितना होगा दोस्त, कितने का स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको अब 25 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो आर की वैल्यू ये सेंटीमीटर में आ गई, आंसर आपका आ गया यहाँ से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तरीका हुआ ये वाला जो मैं बताया कि रेडियस अगर उनकी त्रिज्याएं दी हैं और उनका जो क्षेत्रफल है, जो रिजल्टेंट आपका सर्कल बन रहा है उसका क्षेत्रफल जो है पहले दोनों जो त्रिज्याएं गिवन थी उनके क्षेत्रफल के स्क्वायर सम के बराबर है। ठीक है, तो उनकी रेडियस का ये फार्मूला आप लगाओगे। ठीक है दोस्त, अभी बताया पिछले में कॉन्सेप्ट में। इसके अलावा आप फार्मूला मेथड लगाना चाहते हैं तो पाई आर स्क्वायर बराबर ये कर दोगे, तो पाई 20 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 15 का स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर, तो आर बराबर 20 दिया है, तो हमने ये कर दिया। अब पाई कॉमन लोगे यहाँ से, तो ये 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर। देखो पाई पाई कट जाएगा, तो बस आर स्क्वायर बराबर यही सेम चीज़ तो आ गई, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इतनी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पहुँचे, इससे बेहतर है कि डायरेक्ट आप ये लिख लो। ठीक है दोस्त, दूसरा तरीका। अब अगला तरीका हम देख लेते हैं कैसे। आपको पता है कि ये चीज़ें आर स्क्वायर बराबर ये 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और ऐसी चीज़ें कब लागू होती हैं, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही चीज़ें होती है। और ये चीज़ें कहाँ लागू होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। बताओ दोस्त, लगती है, मतलब हम ट्रिपलेट्स पढ़ते हैं, ट्रिपलेट्स हम पढ़ते हैं, तो देखो ट्रिपलेट्स में 20 और 15 दिया है, तो 20 भाई 20 और 15 दिया है, इसका मतलब 5 कॉमन लोगे तो ये 3 और 4 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट्स क्या होता है, 3 4 5 का, 3 4 5 का ट्रिपलेट्स होता है। तो देखो 3 और 4 दिया है और उसमें 5 के मल्टीप्लाई किया है, तो ये अगला वाला साइड क्या होगी, 5 होगी। तो बस यही आपको हाइपोटेनस निकालना है, 5 × 5 बराबर 25, ये 25 हो गया। ये माइंड का गेम है, ये सब लिखना नहीं है दोस्त, ये सारी चीज़ें लिखना नहीं, आपको दिख जाना चाहिए कि 20 और 15 दिया है, दैट मीन्स कि 5 कॉमन लोगे तो 3 4 बन गया। हमारी रेडियस जो होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के बराबर होगी, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है। तो क्या लग जाएगा, ट्रिपलेट्स।
ट्रिपलेट्स में अगली वाली 3 4 के बाद अगली वाली साइड 5 होती है, तो 5 और 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो 25 हो गया। आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट बिना पेन चलाए 25। ठीक है दोस्त, या आप यहाँ इतना लिख भी लेते हो तो आपको दिख जाना चाहिए कि ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कुल मिला के अगला वाला नंबर आ जाएगा 15 20 25। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन में। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना दोस्त, अगर नए हैं, पुराने अब तक नहीं किए हैं तो भी कर देना। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना और बताना कि कितना समझ आ रहा है दोस्त, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 154 देखो दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या बराबर है, परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। मतलब पहले वाले की सरकमफेरेंस बराबर दूसरे इन दोनों के सरकमफेरेंस के बराबर है। भाई ऐसे केस में मैं क्या बताया हूँ कि रेडियस आपकी क्या हो जाती है, दोनों के डायरेक्ट अगर ये जुड़ रहे हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाती है। तो 20 और 13 डायरेक्ट 33 सेंटीमीटर आप आंसर टिक करोगे। ठीक है, उस दो वृत्तों की त्रिज्या ये दी है, उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है आपको। ठीक है दोस्त, द रेडियाई टू सर्कल गिवन है एंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट सर्कल, जिसकी सरकमफेरेंस इन दोनों के सरकमफेरेंस के इक्वल है, सम के इक्वल है। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है? डायरेक्ट आपको रेडियस ऐड करना है R1 + R2। अभी हमने पहले 2 मिनट पहले कॉन्सेप्ट सीखा स्टार्टिंग में। ठीक है दोस्त, बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 155 क्या दिया है इसमें, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा मतलब कोड होता है, सबसे बड़ी जीवा 10 सेंटीमीटर माप की है और सबसे छोटी जीवा 4 सेंटीमीटर माप की है। तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। देखो मैं इसका फिगर बना देता हूँ। सबसे पहले तो ये वृत्त बन गया, सर्कल बन गया। ठीक है दोस्त, क्या बोला, सबसे बड़ी जीवा। और मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर ये सेंटर है तो सेंटर से पास होने वाली जो सबसे बड़ी जीवा, जीवा मीन्स कोड, ये भी कोड होता है, ये भी कोड होता है, ये भी कोड होता है, ये सारे कोड होते हैं, परंतु जो सेंटर से पास होता है वो सबसे बड़ा कोड होता है। और इस सबसे बड़े कोड को नाम देते हैं, क्या देते हैं दोस्त, डायामीटर यानी व्यास नाम देते हैं। सबसे जो बड़ा ना कोड होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। मतलब अगर ये सेंटर है तो ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, और ये 2r के बराबर होता है। देखो r + r बराबर 2r, ये पूरा हो गया। 2r आपको दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा। सबसे छोटी जीवा का माप दिया 4 सेंटीमीटर। हमें इससे मतलब ही नहीं है दोस्त, ये सबसे छोटी जीवा ये 4 सेंटीमीटर दिया है या इसका दिया है, हमें इससे मतलब ही नहीं है। देखो वृत्त की त्रिज्या पूछा, मतलब ये रेडियस। भाई 2r डायरेक्ट दिया है, कुल मिला के वो यही तो कह रहा कि हमने 2r बराबर 10 दे दिया है, तो आप r की वैल्यू बता दो हमें, इतना तो पूछा है आपसे। मतलब ये फिगर में इसलिए बताया कि आप समझो कि सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ा कोड क्या होता है, वो डायामीटर होता है, व्यास होता है। ठीक है दोस्त, बस आपको इतना काम है। ये सेकेंड वाले से मतलब ही नहीं है कि सेकेंड वाली सबसे छोटी जीवा कितनी है। हाँ, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि रेडियस से उस जो सेकेंड वाली जीवा है, सेकेंड वाला कोड है, उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर लेंथ पूछा होता, ये वाली डिस्टेंस अगर पूछा होता, मान लो ये वाली छोटी जीवा की 4 लेंथ दे दिया है, अगर आपसे ये पूछा होता है कि सेंटर से उस जीवा की डिस्टेंस कितनी होगी परपेंडिकुलर, तब आपको इस सेकेंड जीवा की जरूरत पड़ती। तब क्या करते भाई, देखो पहले वाले से रेडियस आपने निकाल लिया, दूसरे वाले से आपने ये 4 दे दिया, तो ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस आधी, क्योंकि ये आधा और ये आधा, टोटल आपको 4 दिया है तो ये आधा हो जाएगा 2। अब आपको देखो ये रेडियस दे दिया है, आपको ये रेडियस 5 दिया है यहाँ से इसकी हेल्प से, और ये वाली 2 दे दिया है। तो आपको अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करोगे भाई, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, यही होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और -4 मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 21 आ जाएगा जब आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो। ठीक है दोस्त, तब आपका आंसर, इस केस में आपने 5 डायरेक्ट निकाल लिया, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं। ठीक, चले दोस्त अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 156 बन जाएगा ना क्वेश्चन सारे। देखो 156 क्या बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए डेसिमल में, डेसिमल के एक स्थान तक कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। अब भाई परिधि की अंतर यानी इसकी रिजल्टेंट जो है उन दोनों की परिधि यानी सरकमफेरेंस के अंतर के बराबर है, तो रेडियस क्या हो जाती है उन दोनों के रिजल्टेंट के
डायरेक्ट रेडियस का हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखो 25 और -21 बराबर आपकी जो रेडियस आ गई वो 4 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका क्या बताना है आपको, एरिया बताना है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी रेडियस ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। अल्टीमेटली यही हुआ, ठीक है। तो अब एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। भाई पाई की वैल्यू देखो, अब रिजल्टेंट बोला है तो ये 22/7 एक डेसिमल तक बोला है, ठीक है। अब ये 16 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो 16 दूनी 32 की 2 कैरी 3 आगे, 16 दूनी 32 3 35 और बटे 7, तो ये 7 50 35 हो गया। फिर ये 2 जाएगा नहीं तो ये 0 हो गया। अब पॉइंट, अब ये 2/7 लिखोगे, 2/7 की वैल्यू डेसिमल में आएगी। अब देख लो कि 50 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर आपका सी आ गया। बताओ दोस्त, ये एक्चुअली 7/22 नहीं है, उल्टा हो गया है, 22/7 होना चाहिए, ठीक है। जीडी का क्वेश्चन है, देख लो मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त। आपको बस अगर तरीके पता हैं, आपने एग्जाम ट्रिक्स से पढ़ाई करी और डेफिनेटली आप ऐसे चुटकियों में निपटाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, एक्यूरेसी एंड टाइम का रिडक्शन, ये दोनों चीज़ें आपके एग्ज़ाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस के बहुत बड़े फंडे होते हैं, ठीक है दोस्त। आप समझ रहे हैं ना क्या क्या चीज़ें दी है। मैं आपको इसलिए पहले कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ कि अगर उनके सर्कमफेरेंस ऐड हो रहे हैं तो उनकी रेडियस ऐड हो जाती है, सर्कमफेरेंस का डिफरेंस हो रहा है तो उनकी रेडियस का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, रिजल्टेंट रेडियस। और अगर उनकी एरिया ऐड हो रही है तो क्या होगा, रिजल्टेंट जो सर्कल बनेगा उसकी रिजल्टेंट एरिया जो होगी, मतलब रेडियस होगी का स्क्वायर बराबर उन दोनों की स्क्वायर के बराबर होगी। मीन्स आप वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लगा सकते हैं और डिफरेंस में भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। 157 क्वेश्चन देखो, टू स्मॉल सर्कुलर ग्राउंड ऑफ डायामीटर, देखो डायामीटर 42 मीटर एंड 26 मीटर आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ लार्जर सर्कुलर ग्राउंड, मतलब एक छोटे छोटे दो ट्रायंगल है, इनको मिला के एक बड़ा ट्रायंगल बनाया गया है। आई एम सॉरी, ट्रायंगल नहीं, सर्कल, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द न्यू ग्राउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू ग्राउंड, ठीक है। इसकी एरिया जो है, जो नया ग्राउंड बनेगा उसकी एरिया पुराने दोनों ग्राउंड के यानी सर्कुलर ग्राउंड के सम के इक्वल है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द न्यू ग्राउंड। दोस्त ऐसे केस में मैं आपको क्या बताया हूँ, देखो आपको ये डायामीटर दिया है यानी व्यास दिया है, तो रेडियस आप क्या निकालोगे, R1 इज इक्वल टू 1 की 21 आएगी और R2 इज इक्वल टू 13 आएगी, यही आएगी, ठीक है। रिजल्टेंट एरिया क्या होगी दोस्त, आर स्क्वायर, चाहे यहाँ लिख लो तो यहाँ पर क्या करोगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब ये देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, और आपको ये करना है तो इसको हटा के आप यहाँ ये लगा दो स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देख लो 21 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखो 441, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है दोस्त। इसको जोड़ो कितना होगा, देखो 9 1 10 हो गया, कैरी 1 6 4 10 1 1 11, कैरी 1 4 1 5 और 1 6। अब ये आ गई। अब देखो आंसर कैसे निकालेंगे। आपको क्या पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 625 होता है, उससे 625 से ये छोटा है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, देखो उससे ये बड़ा नंबर है, मतलब 24 और 25 के बीच में ही नंबर लाई करेगा। आंसर देख लो, 24 25 के बीच में, ये 24 से छोटा है, ये 25 से ज़्यादा है, ये 25 है, इसके बीच में नंबर है 24.69, ठीक है। आपको ऑप्शन की हेल्प भी लेनी है, ऑप्शन की हेल्प से आपको कई बार कैलकुलेशन पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कई बार आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब डायरेक्ट उनको ऑप्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब आप इसको निकालने बैठोगे दोस्त, एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, क्या मतलब, आपको पता है कि 25 का स्क्वायर 625 से कम है तो 25 से कम होगा, 24 के स्क्वायर से ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा होगा, बस दोनों के बीच में एक ही नंबर लाई कर रहा। हाँ, अब यहाँ पर अगर कुछ 2 नंबर लाई करते, 3 नंबर लाई करते तो फिर आपको लगभग वहाँ पर अप्रॉक्स या एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 158 देखो, यदि एक वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस x इकाई, रेडियस में x इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी। भाई सीधी सी बात है कि रेडियस जो होगी पहले r थी, अब r प्लस एक्स हो गई है, यही बोल रहा है, रेडियस में r प्लस एक्स हो गया तो परिधि में कितनी, परिधि क्या होती है, एक्चुअली यही तो वृद्धि होगी ना। अब इसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, देखो 2 पाई r ये है, पहले 2 पाई r थी, बाद में 2 पाई r प्लस एक्स हो गया,
तो वृद्धि के लिए क्या करोगे, रिजल्टेंट माइनस इनिशियल वाला, देखो 2πr प्लस एक्स और माइनस 2πr, यही करोगे दोस्त। ये चीज़ें तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि ये पहले ये इनिशियल का ये था, बाद में ये हो गया रेडियस। देखो पहले रेडियस आर थी, बाद में एक्स की वृद्धि हो गई, मतलब आर प्लस एक्स हो गया, ठीक। तो यही वाला होगा ना कि बाद वाला माइनस पहले वाला, तो भाई 2πr कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2πx। अब इसके लिए अगर आपको पेन चलानी पड़ रही तो नहीं, पेन नहीं चलाना दोस्त, 2πx की वृद्धि होगी क्योंकि सरकमफेरेंस पूछा है। अगर यही एरिया की वृद्धि पूछा होता तो क्या हो जाता, पाई एक्स स्क्वायर की वृद्धि हो जाती, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है रेडियस और एक्स की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्त, समझ आया। पर ये अकेले नहीं होता, उसमें और चीज़ें होती, देखो आर प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर आप करते, ये चीज़ें पाई पाई तो कट जाएगी, तो आर स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर आर है तो आर कट जाएगा, एक्चुअली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, ये चीज़ें वृद्धि होती है उसमें। ठीक है दोस्त, बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 159। देखो अभी मैं आपको क्या बताया था दोस्त कि अगर एरिया में किसी रेडियस में, अगर मान लो कि रेडियस में एक है ए है एक है बी, तो उन दोनों की वृद्धि अगर हमें निकालनी है तो a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। ठीक है, यही बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में। इसी में किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की अगर वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताओ। पहला तरीका, आप ये डायरेक्ट, अगर आपको फार्मूला याद है तो दोस्त रखो, 5% ए की भी वैल्यू दी है, 5% बी की भी वैल्यू दी है, और 5 गुणे 5 और बटे 100, 25 बटे 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.25। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिया आपने, 5 5 10 और 0.25, ये परसेंट में आएगा। ऑप्शन ए पहली बात, समझ आया दोस्त। क्या करना है, दो बार हो वृद्धि हो रही तो 5 + 5 10, और इन दोनों को 25 बटे 100 यानी 0.25, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर 10.25 टिक करना है। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप कैसे करोगे दोस्त, अगर आप एक्चुअल में फंडे से करना चाहते हैं तो देखो ऐसे करोगे आप, वृत्त की त्रिज्या में, तो त्रिज्या यानी रेडियस पहले आर थी, बाद में रेडियस कितनी हो गई, आर प्लस 0.15, तो क्या इस टोटल को मैं 1.15 आर लिख सकता हूँ क्या, 15% का मतलब 0.15 वैल्यू में होगा। अब ये 1 है और ये आर है, ठीक है दोस्त, ये इतना होगा, तो 1.15 आर में लिख सकता हूँ क्या। तो देखो अब रेडियस की कितने, आपका सर्कल का क्षेत्रफल की वृद्धि पूछा है, तो भाई बाद में देखो पाई आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर मतलब 1.15 आर का ये स्क्वायर होगा, ठीक, इतने का स्क्वायर माइनस, अब वृद्धि मतलब स्टार्टिंग वाले को माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला आर था तो माइनस पाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय परसेंटेज वृद्धि पूछा है तो स्टार्टिंग के कंपेयर में तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, परसेंटेज के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये आर स्क्वायर, पाई पाई कटेगा पहले, फिर आर स्क्वायर भी यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास बच क्या रहा है, 1.15 का स्क्वायर माइनस 1/1 इंटू 100। अब सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर यूनिट पर 5 है, मैं आपको बताया हूँ कि x इंटू अगर 5 है इसका स्क्वायर करना है, यूनिट डिजिट पर अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25 लिख दो, x जो भी नंबर है तो x इंटू एक्स प्लस 1 जितना आया उसके पहले लिख दो इधर। ठीक, यहाँ पर देखो 5 है तो हमने 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। ठीक है, अब बचा 11 बचा, ये टोटल 11 मान लो, तो 11 गुणे 12 कितना होता है दोस्त, 11 इंटू 12 132। ठीक है, तो 132 हमने रख दिया। अब ये डेसिमल देखो, 1 2 के बाद है डेसिमल और उसका स्क्वायर होगा तो 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। जब इसमें से -1 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 0.3225, इसमें 100 का मल्टीप्लाई भी है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल खिसक के 2 प्लेस और पहले आ जाएगा, यानी 32.25। ठीक है, ये चीज़ आई। अभी ये आंसर नहीं आया, एक्चुअली गलती क्या हुई, हाँ 5% था, हमने 15% बढ़ा दिया, तो बस आप ये देख लेना कैलकुलेशन में वही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से ये 0.05 लिखोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, हमने 15% बढ़ा दिया,
कोई बात नहीं। तो ये 5 का स्क्वायर 25 आप कर दोगे, और 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा 110, तो ये 110 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें से माइनस कर दोगे आप दोस्त 1 को, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 110, ये 10125, तो 10.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला फंडा लगाओगे तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है दोस्त, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो बेहतर है कि आप ये जो तरीका मैं आपको ये पहले भी पुराने जो लेक्चर्स में पढ़ाया हूँ, परसेंटेज वाले, ग्रोथ वाले, SICI वाले, वहाँ पर बताया हूँ। ठीक है दोस्त, इसलिए कहता हूँ कि आप एग्जाम ट्रिक्स की क्लासेस को रेफर करो। आपको कहीं बाकी जगह की पेड क्लासेस आप पैसे देके जो खरीद रहे हो उससे बेटर है ये। ठीक है, क्योंकि मैं एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, और एक आपके मन में जितने सवाल बन सकते हैं कोशिश करता हूँ कि वो सारे सवाल के जवाब मैं आपको दूँ, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना बचे। और जब कोई डाउट नहीं बचेगा तो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। अब बताओ, एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 35% वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? भाई आपको क्या करना है, 35 + 35 और गुणे 35 गुणे 35 और बेटे 100, यही करना है डायरेक्ट। 35 दूनी 70, तो यही हो गया 35 35। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो बस, 70 से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब ये 70 तो हो ही नहीं सकता। ठीक, अब ज़्यादा कितना होगा, 35 का स्क्वायर है भाई। 35 का स्क्वायर देखो कैसे निकालोगे, मैं आपको कई बार बताया हूँ। इसका स्क्वायर आप बिल्कुल याद रखो, किसी भी नंबर का जिसमें यूनिट डिजिट में 5 है। 5 25, 3 चौका 12, बस ये हो गया। अब इसमें 100 का डिवाइड करोगे दोस्त तो डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा, मतलब 12.525। ठीक है, ऐड कर दो, 82.25 आ गया। बताओ, समझ आया दोस्त? ऑप्शन सी, थर्ड सी अथवा थर्ड GD का क्वेश्चन है। मतलब इन चीज़ों को आप समझो कि देखो 35 इन दो, अगर 2 बार वृद्धि हो रही है तो यही करना है A + B। ठीक है दोस्त, तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो और इसके स्क्वायर में 100 का डिवाइड कर दो, बस उन दोनों को ऐड कर दो। समझ आया दोस्त? बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 161। देखो, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि दी है आपको 704 मीटर, 15.25 मीटर की दर से समतलीकरण का व्यय कितना होगा? सबसे पहले आप देखो, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड आपको दिया है, पेरीमीटर दिया है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग एट अ रेट ऑफ 15.25 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊं कि आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है दोस्त, कॉस्ट निकालना है। ठीक है, अब कॉस्ट में आप पेरीमीटर का मल्टीप्लाई करोगे कि रेडियस का मल्टीप्लाई करोगे कि एरिया में मल्टीप्लाई करोगे, आपको ये समझ आना सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। तो देखो दोस्त, मैं बताता हूँ कि एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है अथवा सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। देखो यहाँ पर स्क्वायर दिया है और पर स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर दिया है, तो भाई स्क्वायर में किसकी यूनिट होती है, एरिया की होती है। तो डेफिनेटली आप पहले एरिया निकालोगे, और एरिया में कॉस्ट का जो भी 15 रुपये 2 पर 15.25, ये 15.25 के रेट से कास्ट लग रही, तो इसमें एरिया में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिजल्टेंट आंसर आएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। दूसरी बात, अब देखो मैं इस चीज़ को रफ कर देता हूँ। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई दोस्त? अब देखो क्या करेंगे, अब अपने को क्या करना है, इसके 2-3 तरीके हैं, मैं आपको कई तरीके से बता सकता हूँ। देखो, आपको क्या दिया, परिधि दिया है, और आपको ये मीटर स्क्वायर यानी एरिया निकालनी है। तो दोस्त हमने रेडियस, परिधि यानी सरकमफेरेंस, एरिया में हमने रेशियो सीखा है। अभी रेडियस की हमें जरूरत नहीं थी, इसको हम रहने देते हैं। 7 सीखा है, 44 सीखा है, 154 सीखा है। ठीक है दोस्त, देखो आपको परिधि दिया है ये वाला 44, कितना दिया है 704, कितने गुना हो रहा है भाई, तो इसमें बस आपको देख लो कि कितने गुना हो रहा है। ठीक है, कितने गुना हो रहा है, देखो अगर इसका 10 गुना करोगे तो 440 हो जाएगा। अब 10 गुना 440 से लगभग 350 और ज़्यादा है, तो लगभग आपको ये कितना हो जाएगा 16। अब आपको आखिरी में ये 4 है, 4 भी आना चाहिए, तो आप 12 का करोगे तो 12 तो होगा नहीं, 16 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 16 चौक 44, 16 चौको 64 कैरी 6, 16 चौको 64 और 6 704, ये आ जाएगा 70। 16 गुना हो रहा, तो एरिया में कितने का गुना होगा दोस्त, 16 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई।
फिर क्या करोगे, ये वाली पूरी एरिया आ जाएगी आपकी। अब इसमें 15.25 के रेट से चार्ज लग रहा है, तो इसमें और मल्टीप्लाई करोगे 15.25 का, तो ये आपका आंसर आएगा। देखो कितना आंसर आएगा, 154 गुणे 16 का स्क्वायर और गुणे 15.25, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका ठीक है, ये पहला तरीका जो हमने रेशियो मेथड सीखी है, ये वाली रेशियो मेथड हमने रेडियस सरकमफेरेंस, ये जो रेशियो मेथड सीखी है, तो ये आंसर होगा रिजल्टेंट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है दोस्त, कि आपको भी ये परिधि दिया है तो आप फार्मूला जो लगाते हो 2πr, देखो कैसे, सबसे पहले 2πr लगाओगे, इसको 704 के करोगे तो यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे। ठीक है दोस्त, बनेगा। r की वैल्यू कैसे निकालोगे, r देखो ये 2 इंटू आर की वैल्यू 22 पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 704। 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 छक्का 66 हो जाएगा, 4 बचेगा, 11 चौक 44, फिर 2 और 2 4, तो 4 से काटोगे तो ये 16 हो गया। तो आर की आपने यहाँ से वैल्यू 16 इंटू 7 निकाल ली। ठीक है दोस्त, फिर आप एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर, यानी फिर से 22/7 इंटू 16 आर का स्क्वायर, यानी 16 गुणे 7 और फिर से 16 गुणे 7 दो बार। अब ये 7 काटोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, फाइनली ये आएगा, जो भी क्या आएगा 22 इंटू 16 इंटू 16 का इंटू 7। देखो एरिया यही आई थी, यहाँ से 22 इंटू 7 कितना आ जाएगा दोस्त, 154, और इंटू 16 का स्क्वायर एरिया आई थी। फिर इसमें क्या करोगे दोस्त, यही 15 पॉइंट इसका मल्टीप्लाई करोगे 15.25, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी। ठीक है, ये चीज़ें इतना मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा। तीसरा तरीका देखो, आपको क्या निकालना है, तीसरा तरीका ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो तीसरा तरीका ये है दोस्त, और जो कई टाइप के क्वेश्चन में आपको यूज करना है। आपको क्या दिया है, जो भी दिया वृत्ताकार की, ये क्या दिया है आपको, परिधि यानी सरकमफेरेंस दिया है। आपसे क्या पूछा है, कहीं ना कहीं आपको एरिया निकालनी है। एरिया में तो आप मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट का, तो एरिया निकालनी है। और एरिया क्या होती है दोस्त, पाई आर स्क्वायर होती है एरिया। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू जो भी आएगी, मान लो जो भी आएगी, मुझे नहीं पता, पर ये जो 22 है, जो 22 है, 22 को आप क्या लिख सकते हो, 22/7 को आप 2 इंटू 11 लिख सकते हो। बताओ, बोलो यार कमेंट सेक्शन में, 2 इंटू 11 लिख सकते हो। दैट मीन्स कि 2 से तो सारे नंबर जो भी हैं, मतलब कि इवन नंबर है, वो कट भी सकता है या रह सकता है। ठीक, पर नंबर है 11 से, वो डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये सारे आंसर आए हैं, जो भी है, जो करेक्ट आंसर होगा वो 11 का मल्टीप्लाई करने के बाद आया, मतलब रिजल्टेंट आंसर जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इतनी बात समझ आई। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है। अगर चारों ऑप्शन को चेक करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल, जो अगर एक ऑप्शन 11 से ही कट रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा आंसर हमारे 11 से कट रहे हैं तो फिर दोस्त ये वाला फेल हो जाएगा, फिर आपको ये एग्जैक्टली मतलब लगाना पड़ेगा। फिर 11 से डिविजिबिलिटी की रूल जो है, फिर आप वहाँ पर करेक्ट नहीं बता पाओगे। परंतु यकीन करो कि 90% केसेस में आपका एक ही आंसर होगा जो 11 से कटेगा, 90% या उससे ज़्यादा केसेस में, क्योंकि एग्जामिनर भी आपको उस टाइप से देता है। और 11 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है दोस्त, या तो अल्टरनेट डिजिट का सम करो, अल्टरनेट डिजिट का सम करो और अल्टरनेट डिजिट का सम करो और उनको घटा दो एक दूसरे से। और अगर वो घटना डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस अगर या तो 0 आ जाए या 11 का कोई सा भी मल्टीपल आ जाए, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 30 फिर 44 आ जाए, तो वो नंबर 11 से कट जाएगा। ठीक, अगर आपको 11 की डिविजिबिलिटी रूल पता है तो देखो, इसको जोड़ो 5 और 9, 9 5 14 और ये 8, 14 और 8 22, 22 हुआ, ये हमने रखा 22 22। फिर ये इनको करस्पॉन्डिंग अगले वाले को जोड़ो, तो 4 और 2 6। अब 22 में से 6 माइनस करोगे दोस्त तो ये कितना आएगा 16। क्या 16 11 से कटेगा, नहीं, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक, इसको चेक करो, 6 5 6 1 7 और 4 11, देखो 11 आया। ठीक है, फिर अल्टरनेट को चेक करो, 5 7 5 12 4 16, 11 माइनस 16 करोगे तो 5 आएगा, डिफरेंस लोगे तो 5। अब माइनस में मत करना, मतलब कोई सा भी आपको डिफरेंस लेना है, तो 5 आया।
5 11 से कटेगा क्या? 11 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, इसको चेक करते हैं। 6 1 7 और 7 1 8, इधर से 8 आया, माइनस 0 और 2, और ये 2 हो गया, और 2 और 6 8, तो 8 माइनस 8 बराबर देखो 0 आया। तो ये आंसर हमारा हो सकता है। अब इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये वाला नहीं कटा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 6 और 8 6 14, और 14 4 18, तो ये 18 आया। ठीक, और फिर 4 और 0 4, और ये 8 12, तो 18 माइनस 12 ये कितना आएगा दोस्त? 6 आएगा। तो 6 नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। दैट मीन्स कि हमारा आंसर सी होगा। समझ आया? इतनी बात समझ आ गई, तो ये होगा। अब बाय द वे इनको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो, आंसर आपको वही आएगा। ठीक है, समझ आया दोस्त? और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो देखो 0.25, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 1/4 होता है। 1/4 यानी 4 यहाँ से निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ से भी यूनिट डिजिट चेक कर लेनी है। यूनिट डिजिट बहुत हेल्पफुल होती है दोस्त। देखो 4, यहाँ से 6 6 2 12 आएगा, फिर यहाँ, तो ये चेक करना यूनिट डिजिट क्या आती है, 6 ही आएगी। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 162। देखो एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम जहाँ लगता है तो मैं ज़्यादा टाइम दे देता हूँ, जहाँ कम टाइम लगता है कम टाइम। अल्टीमेटली आपको समझाना है, अब वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, देखो 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, 125 रुपये पर मीटर स्क्वायर दिया है, यानी आपको एरिया निकालनी है। अब भाई व्यास दिया है, देखो कितना दिया है, 28 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्त? बताओ, इसकी रेडियस कितनी होगी? 14 होगी। व्यास दिया है, अब आपको एरिया निकालनी है, तो एरिया कितनी हो जाती है दोस्त? 154 होती। कब? जब ये वाला 7 होता है तो ये 154 होती है। अब अगर 7 से 2 गुना है तो भाई 154 का भी आप 2 के स्क्वायर का गुना करोगे। 2 का ये 22 नहीं है, ये 2 का स्क्वायर है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 चौक 16, कैरी है 4 पंचे 20 21, कैरी 2, 4 एकम 4 1 और 2 6, 6 से 16 आ गया। अब क्या करना है आपको? जो निकालना है, देखो 125 निकालना है तो 125 का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है दोस्त, देखो आपने ये 6 से 16 मल्टीप्लाई किया, अगर आपने नहीं किया होता, देखो 154 किया, इसमें ये 4 रहन दो, 2 दूनी 4 जो हुआ, 125 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है दोस्त, कैलकुलेशन को शार्ट करना है आपको, कैलकुलेशन को कम से कम मतलब एकदम इजी बनाना है। कैसे? देखो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा, 2500 का सही, यानी यहाँ से 500 आ गया, और ये 154 है। ठीक है, अब इसमें 500 का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ दोस्त? तो 2 का जब ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 500 इंटू 2 1000 हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड कर दूँगा तो इधर से 77 आ जाएगा, और ये 1000 मतलब 000। ये आंसर हो गया। ऑप्शन क्या है? डी, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको पता है कि एरिया निकालनी है दोस्त, एरिया निकालनी है तो 11 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन लागू होगी। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर निकालोगे, फिर उसमें कास्ट जो भी 125 मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई आर जो भी आएगा, ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मतलब इस 22 को आप 2 इंटू 11 लिखोगे। 11 से डायरेक्ट चेक करो ना, अगर नहीं कट रहा है, एक ही आंसर कट रहा है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। देखो 76 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 76, इसको देखो काटो तो 11 छक्का 66, देखो 7 8 7 15, 8 7 15 और -6, कितना बचेगा? एक सेकेंड, 7 और 8 7 15, और ये फिर ये 0 होगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये -6 करोगे तो दोस्त कितना आएगा? 9 आएगा। क्या 9 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 7 और 4 11, और 11 फिर ये 0 होगा तो 11 रहेगा। 11 -6 करोगे तो दोस्त कितना आएगा? 11 -6, ये रहा। आप इतना तो कर सकते हो, 5 आएगा तो ये नहीं कटेगा, दैट मीन्स कि ये भी नहीं कटने वाला, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 11 7 77, यही होगा, तो यही आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आपने डायरेक्ट ये इतना तो मैं चेक करके आपको बताया हूँ कि ये तरीका आपको आना चाहिए, ये वाला रेशियो मेथड कैसे अप्लाई करोगे। पर जहाँ आपको आंसर निकल सकता है डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल से, तो आप आंसर निकालो ना दोस्त डायरेक्ट ये। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन एक दो। देखो क्वेश्चन नंबर 163, एक वृत्ताकार मैदान को 5 पर मीटर स्क्वायर की दर से समतल करने की लागत 1925 रुपये, मतलब 19,250 रुपये है। ठीक है,
₹24 पर मीटर। अब यहाँ पर मीटर दिया है, मतलब क्या होगा, इसके चारों ओर बाड़, बाड़ यानी चारों ओर का मतलब सर्कल, मतलब परिधि हो गई, वृत्त का सरकमफेरेंस हो गया, ठीक है। बाड़ की लगवाने की लागत क्या होगी, तो दोस्त आपको ये क्या दिया है, आपको ये टोटल लागत दिया है, देखो रुपए में दिया है, पर मीटर स्क्वायर के रेट से दिया, मतलब जब 5 का आप डिवाइड करोगे अल्टीमेटली क्या है आपको पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस है, उसमें जब 5 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 5 पर मीटर स्क्वायर के, तब जाके ये कितना नंबर आया, 19,250 नंबर आया, ठीक है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसमें 5 का डिवाइड कर दोगे तो एरिया आ जाएगी, क्योंकि एरिया में तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो दोस्त आया है ये नंबर, ये रुपए आया है, तो जब उसमें यही 5 का डिवाइड कर दोगे तो एरिया आ जाएगी। देखो 5 का डिवाइड करो तो 5 3 15 हो गया, 4 बचा तो 42 हो गया, तो 5 8 40, फिर 2 बचा, 5 25 और ये 0, ये क्या आया, ये एरिया आई है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ आया इतनी बात दोस्त। अब देखो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, देखो रेडियस सरकमफेरेंस एरिया का रेशियो आपको पता है कितना होता है, 7 44 और 154। अब 154 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि ये एरिया आ रही है, तो यहाँ से बस देख लो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सरकमफेरेंस चाहिए, ठीक है। इसमें किसने का, देखो अगर 154 में मान लो कि 20 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, तो 20 में अगर एक मान लो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 समथिंग होगा, 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 समथिंग होगा, तो 2 बार गया, ठीक है। फिर अब 3 बार तो होगा नहीं, तो अब ये कहीं ना कहीं किसी नंबर का स्क्वायर में ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ज़्यादा चांस है। तो आप 25 का एक बार, अब 2 आ गया तो 2 के आगे स्क्वायर में क्या होगा, 25 का स्क्वायर, चेक कर लो 25 का स्क्वायर, इसमें 25 चौका 100 हो जाएगा, ये रहा कैरी 10 आ जाएगा, 25 पंचे 125, 10 135, ये हमने 5 रख दिया, कैरी आ गया 13, ठीक है। 25 से कम 25 और 13 38 आ गया दोस्त, मतलब 25 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई, सॉरी 25 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कि ये 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 बेस का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसमें 5 का, तो 44 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा दोस्त, 220 हो जाएगा। कैसे, 44 से हमने 2 निकाल लिया तो 10 हो गया, तो बस 2 निकाला तो 22 बचा, उसमें एक 0 बढ़ा दिया, ठीक। अब देखो इसकी रेट ₹24 पर मीटर के रेट से, तो इसमें क्या करोगे, सरकमफेरेंस में 24 का मल्टीप्लाई करोगे, बस ये नंबर आ जाएगा, देख लो। अब यहाँ से भी अगर आपको 60 ट्रिक लगानी है कि और भी 60 करना है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, देखो 0 है तो 0 तो आखिरी में आएगा, तो इसमें ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक। अब 0 के बाद क्या आएगा नंबर, तो भाई ये यूनिट पर 4 है, ये यूनिट पर 2 है, 0 हटाने के बाद, तो 4 दूनी 8 आएगा ना 0 के पहले, तो देखो इसमें डबल 0 तो ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। और वैसे भी 22 देखो मल्टीप्लाई कर लो, 0 तो आ गया, 22 चौका 88 हो गया, ठीक है। 22 चौका 88 कैरी 8, और 22 दून 44 और 8 52 आंसर, ठीक है। समझ आया दोस्त, कोई दिक्कत बताओ, तनिक भी कंफ्यूजन आपको लग रहा है क्या। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 164 क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि आपको दी है, सरकमफेरेंस 506 है मीटर है, 14 पर मीटर 14 पर मीटर स्क्वायर की दर से समतल करने की लागत, यानी पर मीटर स्क्वायर यानी एरिया में आपको 14 का मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया निकालनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है दोस्त। आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, होप करूं कि बन जाएगा, ठीक है दोस्त। देखो आप लोग आंसर नहीं देते हो, मैं आप ही के लिए तो आपकी प्रैक्टिस के लिए देता हूँ दोस्त, मैं चेक करता हूँ कि देखो इतनी चीज़ें मैं ज़्यादा चीज़ें मैं कवर करवाता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, पर जो उसी वेराइटी के सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, सेम क्वेश्चन होते हैं, मैं आपके लिए देता हूँ कि एटलीस्ट आपको अगर समझ आया है तो डेफिनेटली आप करोगे, आंसर दोगे, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 165 है दोस्त, इसको पहले देखो, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल समझना कि मान लो ये एक सर्कल है, एक्चुअली सीधा नहीं बन रहा है, मैं हेल्प बना देता हूँ। तो देखो दोस्त ये वाला क्या हुआ फंडा कि मान लो कि एक बार में, जैसे यहाँ से सपोज लेट से कि ये फिर से बन गया, मान लो कि ये टॉप पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट है, अभी जो ये पहिया है, मान लो पहिया यहाँ पर है, ठीक है, सर्कल का पहिया यानी गाड़ी का पहिया जो भी, एक अभी बॉटम यहाँ पर है, जब एक बार ये पूरा घूमेगा तो कहीं यहाँ पर कहीं पहुँच जाएगा, ऐसे ये एक्चुअली सीधा नहीं बना है हाथ से, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पहुँच जाएगा। तो दोस्त जब यहाँ पर पहुँचेगा तो एक बार में डिस्टेंस कितनी तय करेगा, 2 पाई आर,
एक बार में अगर पहिया एक बार घूमा तो 2πr करेगा डिस्टेंस, अगर n बार घूमेगा तो कितना हो जाएगा 2πr इंटू एन राउंड लग, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, बस हमें यही काम करना है कि टोटल अगर हमें डिस्टेंस दिया है या निकालना है तो अब क्या करोगे 2πr यानी सरकमफेरेंस निकालोगे, उसमें जितने राउंड लग रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो 200 राउंड लग रहे हैं तो 200 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, पहिया 200 बार घूम रहा है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। देखो एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी 500 राउंड में लगाता है, 500 चक्कर लगाता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है भाई, 44 किलोमीटर की दूरी है तो 44 किलोमीटर को देखो मीटर में चेंज करना है, तो आप ये डिवाइड करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस इतनी हो गई। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी दोस्त, 2πr इंटू एन, एन मतलब 500 राउंड लग रहा है। ठीक है, तो 500 जब काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा। अल्टीमेटली आपको 2πr की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 44 इंटू 2, यही आ गई। इतनी चीज़ आ गई, ये क्या है, सरकमफेरेंस है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे 22/7 इंटू आर बराबर ये 44 इंटू 2, देखो 44 हो गया, ये हो गया। आर की वैल्यू यहाँ से 2 इंटू 7 आ गई 14। एक तो आंसर आपको रेडियस निकालना है त्रिज्या, तो आंसर आपका कितना आ गया, 7 दूनी 14, ये आ गया। दूसरा तरीका जो हमने रेशियो सीखा है दोस्त, यहाँ पर क्या दिया आपको, टोटल डिस्टेंस दिया है। अब यूँ समझो कि टोटल डिस्टेंस मतलब इसमें आप 44 इंटू 1000 करोगे। ठीक है, जब 500 चक्कर में इतनी डिस्टेंस तय कर रहा है तो एक चक्कर में कितना होगा, तो 500 काटोगे तो 500 दूनी 1000 हो जाएगा, तो मतलब 44 इंटू 2 आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ गई, ये सरकमफेरेंस आ गई। एक बार में आपने यही निकाला और ये मेंटली काम करना है। ठीक है, हमारा जो रेशियो रेडियस सरकमफेरेंस एरिया का रेशियो क्या होता है दोस्त, 7, और ये कितना होता है 44, और ये 154। फिलहाल इसकी जरूरत अभी नहीं है। देखो 44 अगर ये सरकमफेरेंस होती है तो 7 रेडियस होती है, अगर 44 का ये डबल हो रहा है, देखो यहाँ पर ये डबल है, 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना इधर भी करोगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक, बिना पेन चलाई ये मेंटली आप काम कर सकते हो। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 166। ठीक है, एक पहिए का ब्यास दिया है, देखो ब्यास दिया है मतलब रेडियस आपको दे दी है 84/2 यानी 42। ठीक है दोस्त, आपको रेडियस दे दिया है। 16 चक्करों में पहिया कितनी दूरी, तो आप एक चक्कर में देख लो कि अगर रेडियस आपकी रेडियस और सरकमफेरेंस, रेडियस 7 होती है तो ये 44 होता है। अब ये 7 6 का 42 यानी 6 का मल्टीप्लाई हुआ है इसमें। ठीक है दोस्त, तब तो 42 आया है, तो इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल ये सरकमफेरेंस आ जाएगा 44 गुणे 6। अब क्या करना है दोस्त, आपको 16 राउंड में चक्कर, आपको पहिया का डिस्टेंस पता करना है, तो 16 का मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको देख लो, यूनिट डिजिट डायरेक्ट देखो, अब ये क्या है, मीटर में आएगा और ये डिस्टेंस किस में, ये सेंटीमीटर में, तो आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया इतनी बात। देखो यूनिट का मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, तो 6 आया यूनिट डिजिट पर, 6 चौको 24, आखिरी में 4 आएगा। अब देख लो जिसमें आंसर में आखिरी में 4 है, आंसर टिक कर दो, देखो इसमें है तो आंसर ए हो जाएगा। और बाय द वे आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना है, तो देखो ये 16 छक्का 96 होगा, तो 44 इंटू मैं 96/100 ये जो लिखा है, देखो 44 को मैं ऐसा लिख दूँ क्या, 100 इस 96 को 100-4 लिख दूँ क्या दोस्त, अपन 100। ठीक है, ये अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो तो ये 4400 आएगा, और बटे ये 100 तो है ही सही, तो मतलब कुल मिला के ये कितना आ जाएगा दोस्त, 44 आ गया। ठीक है, माइनस करोगे इसमें, तो 44 से कुछ माइनस होगा, कुछ क्या माइनस होगा, 44 इंटू 4/100। ठीक, तो 4 चौक 16 कैरिए, 4 चौक 16 1 17 और बटे 100 यानी 1.76। अब आप खुद देख लो कि 44 में से लगभग इतना माइनस करोगे तो कितना आएगा आंसर आपका। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त कि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आई है, बट आप समझो कि लगभग 2 माइनस करना है। 44 के आसपास देख लो कितना लगभग 2 माइनस करोगे तो आंसर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मतलब कई बार ऑप्शन को यूज करना है तो पूरा आप आंसर कैलकुलेट नहीं करना कि अब आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ तो पता चला आंसर तो निकालोगे, डेफिनेटली आएगा आंसर, परंतु दोस्त टाइम तो वेस्ट होगा ना, यही हमें बचाना है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। एक पहिए का व्यास देखो दिया है 88, मतलब रेडियस आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 44। ठीक है दोस्त, इसके द्वारा इतनी दूरी 8712 मीटर की दूरी तय करने में किए गए घूर्णनों की संख्या, इतनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका 2πr इंटू एन बराबर यही दिया 8712। ठीक है, आप यहाँ पर देखो एन निकालना है आपको, घूर्णनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, आपको पाई की देखो रेडियस की वैल्यू रखोगे, पाई की वैल्यू निकलोगे, आंसर डेफिनेटली आएगा। ठीक, देखो बस एक चीज़ का ध्यान आपको ये देना है दोस्त कि ये सेंटीमीटर में दिया, देखो 88, तो रेडियस ये सेंटीमीटर में आएगी, तो जब इधर सेंटीमीटर में आएगा तो इधर देखो मीटर में ही दिया है, तो मीटर यानी 00 आपको लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई। दूसरा तरीका क्या है, ये व्यास दिया है, व्यास यानी रेडियस आपको कितनी मिल जाएगी दोस्त, यहाँ से रेडियस 44 मिल जाएगी। ठीक है, इसकी आधी मिल जाएगी।
अब आप अगर ये वाला तरीका 744 का सरकमफेरेंस वाला आप तरीका लगाते हो तो आपको 44 हो रहा है, मतलब आपको यहाँ कुछ डेसिमल में नंबर आएगा, ठीक है, डेसिमल में आएगा, क्योंकि 7 अगर 42 होता सपोज तो 7 6 42 हो जाता, तब तो ये तरीका लग जाता, पर यहाँ पर तरीका 7 पॉइंट समथिंग, तो फिर डेसिमल का मल्टीप्लाई करना, यहाँ से डेसिमल निकालोगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप क्या करोगे, मान लो 44 है तो आप क्या करोगे, 44/7 का मल्टीप्लाई हो रहा कुल मिला के, 44/7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 कट जाएगा, 44 आ गया, तो इसमें भी 44/7 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते जो इधर तो जो इधर वही नंबर, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें ये तो टोटल एक सरकमफेरेंस आया, इसमें नंबर ऑफ एन करोगे तो बराबर यही करोगे, तो कुल मिला के ये काट पीट करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि इसी को काट कर लो, वही तो बात है। तो बस इसको सॉल्व करो, देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की देखो 44 आई है, इंटू एन बराबर 8 7 1 2 इंटू 100, यही देखो 44 42, देखो यही तो हुआ था, ये 44 हो गया, ये 44, यहाँ पर भी 2 बार 44 हो रहा था, ठीक दोस्त। अब इसको काटो, 11 से काटोगे देखो तो 11 दूनी 22, 11 से काटोगे तो 11 सते 77, 10 बचेगा, ये 101 हो गया, तो 11 9 99, 2 बचेगा तो फिर ये वाला 2 तो 22 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, और काटो 11 से, 11 चौक 44, तो 11 सते 77, 11 दूनी 22, देखो 2 2 4 और चौक 16, तो 4 से काट दो, 2 2 ये कट गया, 4 से काटोगे तो 18 चौक 72, एक और 2 से काटोगे तो 2 बचेगा, तो 2 9 18, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से देख लो बस, ये नीचे 7 है, 7 एन इज इक्वल टू 9 इंटू 7, ठीक है दोस्त, 9 7 63, अच्छा ये 9 आया ना, ये 7 है, तो 9 7 63 और ये डबल जीरो तो था ही सही, तो 6300 आंसर नहीं है, देखो। और ये वाला दो जो है आपने छोड़ दिया, ये जो 2 बचा था इधर आपने 2 से काटा तो 2 9 18, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 6300/2, मतलब एन की वैल्यू 2 3 6, 2 1 कम 2 2 5 3150, ठीक है, 3150, ठीक है दोस्त, बनेगा बताओ, बन जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न कोई दिक्कत, हाँ कभी कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा कभी कभी टफ हो जाता है, बट वो चीज़ें आपको मिनिमाइज करनी है, उसका तोड़ नहीं है, एग्जामिनर हम नहीं बन सकते, एग्जामिनर जो क्वेश्चन दे रहा है वो अकेले आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो सबके लिए है, पर आपको उसमें से बेस्ट ढूंढना है कि कितना आसानी से कितना जल्दी कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, किसी पहिए को 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाना पड़ता है, तो पहिए की त्रिज्या, अब दोस्त देख लो कि 44 किलोमीटर, अब ये देखो मेंटली गेम है, मैं समझा रहा हूँ, जो किलोमीटर है ये आंसर मिनट में मीटर में है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये 1000 चक्कर में तय कर रहा है ना, तो दोस्त 1000 का ही तो डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, अल्टीमेटली सरकमफेरेंस आपका ये 2πr आ गया, 44 आ गया। अब ये 7 44, यही तो रेडियस और सरकमफेरेंस का रेशियो होता है, तो ये जब 44 दे दिया मतलब ये 7 होगा। अब देख लो आपसे क्या पूछे, पहिए की त्रिज्या, तो डायरेक्ट आपका आंसर 7 होगा। समझ आया क्या? बनेगा दोस्त। देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, 44 किलोमीटर है, आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, कट गया, 44 आ गया, तो 44 अगर सरकमफेरेंस है तो हमारी रेडियस 7 ही होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169 देखो, यदि एक कार के पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है, 88 किलोमीटर की यात्रा तय करने के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा, सेम चीज़ है। देखो आपको क्या दिया, व्यास दिया है, यानी रेडियस आपकी कितनी दे दी दोस्त, 28, उसकी आधी, ठीक है। जब रेडियस हमारी 7 होती है तो हमारा सरकमफेरेंस कितना होता है, 44। देखो रेडियस में 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो आपकी डिस्टेंस 44 इंटू 4 आएगी, ठीक है। अब ये कितनी बार घूम रहा है, तो आप मान लो कि n बार घूम रहा है, तो ये कितना होगा, 88 किलोमीटर, तो ये रहा 88, इसमें जब 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आएगा, फिर इसमें 100 का मल्टीप्लाई फिर से करोगे तब जाके ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। यूनिट का ध्यान देना, बस इससे देख लो, 44 दूनी 88 हो गया, 2 से काट दिया 2 दूनी, फिर एक और 2 बचा, तो 2 से इसको काटोगे तो ये 5 और ये 0, 50 हो गया। 50 में जब 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो n इज इक्वल टू 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहिया इतनी बार घूमेगा, 50,000 बार घूमेगा, ऑप्शन बी। समझ आया? तो बस इसी तरीके से ये लेक्चर आज का सर्कल का फिनिश करते हैं। अभी इसका हो सकता है कि एक और लेक्चर है, क्योंकि बाकी वैरायटी के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो बाकी वैरायटी के क्वेश्चन भी करवाना है। तो दोस्त आपको क्या करना है दोस्त, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको सारे चैनल, जितने सारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको ट्रिक्स मिल रही है, आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको 1 से
सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में मिलती हैं। आपको सपोर्ट कैसे करना है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं तो, अगर पुराने हैं अब तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और क्या करना है दोस्त, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है और अपने उसमें बताना है कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या मैसेज या कोई और तरीका है उस पर शेयर करो, जो आपके क्लासमेट्स हैं, पढ़ने वाले हैं आपके कॉन्टेक्ट में, उन तक भी रीच पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।